हाय, वेलकम टू लेसन 9 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और ये जो हमारा सेक्शन है ये ड्रीम्स, बिलीव्स, गोल्स पे चल रहा है और हम लोग अपने लाइफ का एक सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं इस सेक्शन के दौरान। एंड टुडे वी टॉक अबाउट गोल्स, लक्ष्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अ ड्रीम विद अ डेडलाइन बिकम्स अ गोल। इट्स वेरी सिंपल। लेसन नंबर 7 में हमने बात किया ड्रीम्स के बारे में, लेसन नंबर 8 था बिलीव्स के बारे में, एंड नाउ लेसन नंबर 9 इज अबाउट गोल्स। अ ड्रीम विद अ डेडलाइन बिकम्स अ गोल। लेकिन डेडलाइन डालने की जरूरत क्या है? कुछ लोग आपको बोलेंगे यू शुड हैव स्मार्ट ड्रीम्स। ये सब क्यों बोला जाता है? व्हाई? बिकॉज रूल इज वेरी सिंपल, क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस। पहले क्लैरिटी आती है, फिर कामयाबी आती है। आपके पास दुनिया की सबसे शानदार गाड़ी है जो बहुत तेज चल सकती है, लेकिन आपके शीशे के आगे फॉग है या शीशा गंदा है, बहुत मिट्टी धूल है आपके शीशे के सामने में, कि आप गाड़ी तेज चला सकते हैं? आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटी है, ये किसी भी गाड़ी को मात दे सकती है, बहुत तेज चल सकती है, लेकिन ये सारी काबिलियत, ये सारे फंक्शंस बेकार हैं अगर सामने का जो शीशा है ना, गाड़ी के सामने का शीशा, उस पर धूल मिट्टी जमी है, क्लैरिटी नहीं है। और जब हम गोल्स बनाते हैं जिंदगी में तो इट्स लाइक आपने वाइपर्स चलाए, आपकी गाड़ी के सामने का शीशा साफ है, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। अब जितनी चाहो उतनी रफ्तार पकड़ सकते हो आप। सो दैट्स व्हाई आई से क्लैरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। पहले क्लैरिटी आती है और फिर कामयाबी आती है। जितने आप अपने गोल्स के बारे में, लक्ष्यों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में क्लियर होंगे, जितने ज्यादा आप क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है उन सपनों को हकीकत में बदलने की, राइट? उन सपनों के पूरा होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो आज हम अपने ड्रीम्स को स्पेसिफिकेशंस देना चाहते हैं, उसको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो जो भी आपके ड्रीम्स थे, कन्वर्ट देम इनटू गोल्स। जितना स्पेसिफिक आप हो सकते हैं उनके बारे में, उतना स्पेसिफिक हो जाइए। क्या चाहिए, कब चाहिए, राइट? वो कैसा दिखेगा, कितने पैसे उसके लिए लगेंगे, क्या क्या करना होगा उसके लिए। तो फुल क्लैरिटी वी नीड। सो मेक बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर ड्रीम्स। मेजरमेंट रखिए। पता कैसे चलेगा कि वो ड्रीम पूरा हुआ या नहीं हुआ? You need to have a measurement in place. Then you need to have a timeline in place. एक दिन होगा से नहीं होगा बॉस। When do you want that dream to happen to you? और जब आप अपने गोल्स को सेट करेंगे, और खासतौर पे 1 साल वाले, 2 साल, 3 साल वाले गोल्स को सेट करेंगे, तो उनको बहुत बड़ा या बहुत छोटा मत रखिए। गोल अगर बहुत बड़ा हो गया तो वो आपको इंस्पायर नहीं करेगा काम करने के लिए, क्योंकि ऐसा लगेगा आई एम फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल। मैं एक हारी हुई लड़ाई जीतने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं हो पाएगा। और अगर आपने उसको बहुत छोटा रख लिया तो फिर वो आपको इंस्पायर ही नहीं करेगा कि अगर यार ये मिल भी गया तो क्या करेंगे। तो सेट योर गोल्स really properly, specifically और मेजरमेंट के साथ, टाइमलाइन के साथ, और उस तरह से लक्ष्य को सेट करिए जो आपको रोज सुबह इंस्पायर कर सके कि करना है मुझे। और ये जो स्पेसिफिक करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस प्रूवन। स्टडीज ऐसा प्रूव करती हैं कि रिटन गोल्स, जो गोल्स आप लिख लेते हैं ना, उनके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और सिर्फ एक ये काम, लक्ष्य को लिख लेना, अपने आप में बेमिसाल है। ये आपको कमाल के परिणाम दे सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक स्टडी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक किताब में पढ़ा था उस स्टडी को। किताब का नाम था व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका में है, और ये दुनिया का सबसे, अगर आप टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड अगर आप देखें तो उनमें से एक आता है HBS, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 1979 में एक स्टडी की गई। जितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे थे उस साल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, अपनी MBA की डिग्रीज लेके जा रहे थे, उनसे एक सवाल पूछा गया 1979 में, क्या आपके पास जिंदगी के लिए गोल्स हैं और क्या आपने उनको पूरा करने के लिए कोई प्लान बनाया है? 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये जवाब दिया कि उनके पास रिटन गोल है और स्पेसिफिक प्लान है। 13% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया उनके पास में गोल्स हैं, राइटिंग में नहीं है। और बाकी जो 84% थे उनके पास में स्पेसिफिक गोल्स नहीं थे। अभी 10 साल के बाद इन सारे स्टूडेंट्स को ट्रैक किया गया, 1979 से 10 साल के बाद 1989 में। और अब जो मैं बोल रहा हूं आप गौर से सुनिए, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स लाइक रियली रियली अमेजिंग। 10 साल के बाद जो वो 3% स्टूडेंट थे जिनके पास लिखित में गोल और एक्शन प्लान थे, उनमें से एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज बाकी 97% स्टूडेंट्स की टोटल अर्निंग का 10-10 गुना अकेला कमा रहा था। I mean, this is like really, really powerful. Or in terms of goals, I can tell you number 1 thing is be really, really specific. Number 2, I can tell you have written goals. लिखित गोल्स रखिए। तीसरी एक और कमाल की चीज, हमारे पास ना जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए यार, और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों तरफ जो बहुत तरह की चीजें हमें करने के लिए कहते हैं, उनकी बातें हम बहुत तरह की सुनते रहते हैं। कभी हम नेटफ्लिक्स भी देखेंगे, कभी हम टीवी भी देखेंगे, कभी हम प्रोग्राम्स में भी जाएंगे, तो उस बीच में ना गोल्स मिस हो जाते हैं। अपने गोल्स में ना यार एक चिंगारी होनी चाहिए,
स्पार्क होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने गोल्स में स्पार्क डालिए, चिंगारी डालिए, उनको जिंदा रखिए, उनको आग लगा के रखिए। वो करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिसे मैं बोलता हूं स्पार्क, SPARK। एस मतलब स्पीक देम ऑफन, बोलिए गोल्स को। जब आप अपने गोल्स को बार बार दोहराते हैं, जहां आपको मौका मिले, कोई नहीं है तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से दोहरा सकते हैं, लिख सकते हैं। जितनी बार आप उनको बोलते हैं उतनी बार आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं और वो ठोस होने लग जाते हैं। पी से पॉकेट कार्ड्स। ताश के पत्ते जैसे रहते हैं ना, तो करीब 3 इंच बाय 5 इंच या 2 इंच बाय 4 इंच के साइज के कार्ड्स, चार्ट पेपर को काट सकते हैं आप। या बहुत सारे इवेंट की टिकटों के पीछे लिख लिया करता था मैं, जब हम किसी इवेंट में जाते थे तो उसकी एंट्री टिकट मिलती थी, तो उसके पीछे वाला जो सफेद हिस्सा होता था मैं उसको पॉकेट कार्ड बना लिया करता था। तो पॉकेट कार्ड पे लिख डालिए उनको और अपनी पॉकेट में हमेशा साथ में कैरी करिए आप उनको। तीसरा ए, अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम। इट्स रियली रियली पावरफुल। बहुत सारे लोग शर्माते हैं लोगों को सामने गोल्स को बताने के बारे में, क्योंकि उन्हें मालूम क्या लगता है, अगर मैंने इन लोगों के सामने कह दिया तो अब इन लोगों को एक बहाना मिल जाएगा मेरी टांग खींचने का, अगर मैंने ये सपने पूरे नहीं किए। तो उनको एक डर होता है, डाउट होता है। सो आप होम मीटिंग्स में, 1-to-1 मीटिंग्स में, बड़े प्रोग्राम्स में जब आपको माइक मिले, आपकी एक्सपीरियंस शेयरिंग का, आपकी बातचीत का, आपकी स्पीच का एक अहम हिस्सा होना चाहिए अपने गोल्स को डिक्लेयर करना। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ डिक्लेयर करिए। रीड देम डेली। रोज अपने लक्ष्यों को लिखिए और पढ़िए। रोज दिन में 2 बार कर पाए, सुबह उठने के बाद, काम में से निकलने से पहले और रात को सोने से पहले। यू नीड टू राइट योर गोल्स, रीड योर गोल्स। नंबर 5, कीप देम अराउंड यू। उसकी कुछ फोटोज वगैरह आप चाहिए तो काट सकते हैं, प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, काट सकते हैं, अपने वर्किंग डेस्क पे लगा सकते हैं, आपके रूम में लगा सकते हैं। अगर आपने गूगल से कुछ डाउनलोड की कुछ इमेजेस तो अपने मोबाइल का वॉलपेपर में आप लगा सकते हैं, डेस्कटॉप पे, अपने पीसी पे, लैपटॉप पे आप उसको एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। आई मीन वी नीड टू ऐड स्पार्क टू आवर गोल्स। एस से स्पीक देम ऑफन, पी से पॉकेट कार्ड्स, ए से अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, आर से रीड देम डेली एंड के कीप देम अराउंड यू। अब हम डिस्कस करते हैं गोल्स के पीछे की साइंस। और ये साइंस ऐसी है जो वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों को मालूम है और बाकी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। और गोल्स के बारे में, सक्सेस के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें भी ये ज्यादा जगहों पे मेंशन नहीं है। हमारे वर्कशॉप्स में, आरटीपीस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, हमारे अप्लायंस की काउंसलिंग में भी ये बात डिस्कस नहीं की जाती कि गोल्स असल में 2 तरह के होते हैं, रिजल्ट बेस्ड गोल्स एंड प्रोसेस बेस्ड गोल्स। याद रखिए, रिजल्ट बेस्ड गोल्स एंड प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होते हैं? हमारा वो लक्ष्य जो रिजल्ट बेस्ड है। बोले तो मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये रैंक चाहिए, ये इनकम चाहिए, सब क्या है? परिणाम है। लेकिन अगर आपको सच में ये सारी चीजें चाहिए तो काम यहां खत्म नहीं होता मेरे दोस्त, काम यहां शुरू होता है। रिजल्ट बेस्ड गोल से काम खत्म नहीं होता है, रिजल्ट बेस्ड गोल पे काम एक्चुअली में शुरू होता है। और जिस दिन से ये मुझे मालूम चला ना, मेरी अचीवमेंट 100 गुना बढ़ने लग गई। क्योंकि खेल रिजल्ट बेस्ड गोल नहीं करते हैं, रिजल्ट बेस्ड गोल काम को शुरू करवाते हैं। काम में खेल होता है जब आप प्रोसेस बेस्ड गोल पे चले जाते हैं। प्रोसेस बेस्ड गोल्स क्या होते हैं? जो मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये रैंक चाहिए, मेरे को 2020 में ये चाहिए, 25 में चाहिए, 30 में चाहिए, वो सब सही है। लेकिन आज मैं क्या करूं, कल सुबह उठ के मैं क्या करूं, परसों सुबह मैं क्या करूं जिससे ये सारी चीजें पूरी हो जाएं, उसे बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। आपकी जिम्मेवारी प्रोसेस पे होनी चाहिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक होते हैं। गीता में भी ऐसा बोला गया कि आप काम करिए, परिणाम की चिंता मत करिए। ये क्यों बोला गया मालूम? काफी साल मुझे ये बात नहीं समझ आई क्यों बोला गया। बिकॉज प्रोसेस आपके हाथ में है, आप प्रोसेस करिए। रोज का काम आप रोज ईमानदारी से करिए और जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो आपको वो कुदरत, वो कायनात, वो यूनिवर्स, वो कमाल के रिजल्ट लाके देगा। रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करना जो आपके हाथ में है ना, वो करना चाहिए। कई बार बहुत लोग क्या करते हैं, वो रिजल्ट बेस्ड गोल सेट कर लिया, ये इनकम, ये गाड़ी, ये वाला घर, ये वाला फॉरेन ट्रिप, 10 एवरीथिंग दे विल राइट, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू टुमारो। और मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपसे बोला था, क्लैरिटी प्रोसीड्स सक्सेस, क्लैरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। तो आपको आज पता होना चाहिए कि करूं क्या मैं आज सुबह से शाम तक जिससे ये रैंक आ जाए। ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो वाली गाड़ी आ जाए, जिससे वो वाला इनकम लेवल अचीव हो जाए। और कल का पूरा सेशन जो रहेगा, कल का पूरा सेशन सिर्फ इसी प्रोसेस बेस्ड गोल्स को सेट करने के लिए मैंने रखा है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। और गोल्स के बारे में मैं एक खास चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे गाय, आई लव दिस गाय, नेम इज जैक कैनफील्ड और ही वाज देयर इन मुंबई। आई थिंक 13 साल पहले की बात है। ही वाज देयर इन मुंबई वंस। और जैसे मैंने आपसे पहले बोला, जहां मुझे कामयाब लोग मिल जाते हैं, फिर मैं पैसे की परवाह नहीं करता, समय की परवाह नहीं करता। आई मेक श्योर आई गो एंड मीट दिस पीपल पर्सनली। सो आई वेंट टू मुंबई। और उस समय में मैं बिजनेस में बहुत छोटे से लेवल पे था, मेरे पास हजारों रुपए भी नहीं हुआ करते थे किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। बट आई थॉट व्हेन ही इज कमिंग टू इंडिया तो व्हाई नॉट मीट हिम। और वहां पे मैंने ये ब्रेक थ्रू गोल्स करके एक नया कॉन्सेप्ट समझा था एंड दिस टोटली ट्रांसफॉर्म माय गेम। व्हाट इज अ ब्रेक थ्रू गोल? ब्रेक थ्रू गोल बोले तो एक ऐसा लक्ष्य है, अगर वो पूरा हो गया ना बॉस, तो आपकी जिंदगी टोटल बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में सब बदल जाएगा। एक इतना बड़ा लक्ष्य है जिसको पूरा करने के चक्कर में तुम पूरे बदल जाओगे। देखिए, लाइफ का रूल बहुत सिंपल है। कामयाबी का हर अगला लेवल
तुम्हारे एक नए वर्जन की डिमांड करेगा तुमसे। लाइक जैसे ही आप एक नया गोल सेट करते हो ना, फिर बॉस आपको उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। और मुझे गेम में सबसे ज्यादा मजा मालूम किस चीज पे आता है? आप जब एक बड़ा ब्रेक थ्रू गोल सेट कर लेते हैं तो मायने ये नहीं रखता कि आपको मिला क्या, मायने ये रखता है उसको अचीव करने के चक्कर में आप बन क्या गए, आपने क्या बना लिया अपने आप को, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया आप अपने आप में। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो और इतना बदलना चाहते हो कि 2 साल बाद, 6 महीने बाद, साल बाद लोग बोले यार तू एकदम बदल गया यार, तू तो ऐसा नहीं था, फिर आपको एक ही चीज वो दिलवा सकती है बस, दैट इज ब्रेक थ्रू गोल। इतना बड़ा गोल जिसके बारे में सोचो तो तुम कांपने लग जाओ, इतना बड़ा गोल जिसको सोचो ना तो तुम्हें डर लगने लगे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके पीछे पड़े रहना बॉस। हो सकता है 3 साल का गोल, हो सकता है 5 साल का गोल हो, लेकिन जब वो गोल हो गया ना पूरा, देन यू आर ए टोटली डिफरेंट पर्सन, यू नो। एंड द गेम इज not what you get, but game is what you become in the process of achieving those goals. So you have to set really big goals. There was a phenomenal guy, his name was Michelangelo. और Michelangelo क्या बोलते थे? The greatest danger for any person is not to set a high target and fail it, but to set a low target and achieve it. माइकल बोलते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा किसी इंसान के लिए ये नहीं कि उसने बड़ा लक्ष्य सेट किया और फेल हो गया, खतरा इस बात पे है कि उसने छोटा सा लक्ष्य सेट किया और उसको अचीव कर लिया। तो बड़े लक्ष्य सेट करिए, राइट। आइए अब हम आपके गोल्स को सील करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं और उनको रॉक सॉलिड बनाते हैं ताकि वो गोल्स जरूर पूरे हों। और हमारे कल के सेशन के लिए भी मेरे को आपके वो 3 गोल्स की जरूरत है। 2 दिन पहले के लेसन में, ड्रीम्स के लेसन में, हमने आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी ड्रीम्स फिक्स किए थे। आपने अपने 3 ड्रीम्स लिखे थे जो आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी हैं। अगर वो 3 सपने पूरे हो जाएं तो आपको लगेगा यार जिंदगी में मैंने कुछ कमाल का अचीव कर लिया। नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन 3 गोल्स फॉर यू। नेक्स्ट 6 से 12 महीने में आप कौन से 3 गोल्स, 3 लक्ष्यों को आप पूरा करना चाहते हैं। ये जो गोल्स होंगे आपके, या तो वो सेम ड्रीम ही आपका गोल बन सकता है, या फिर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो अगर अचीव हो गया तो फिर आपके वो 3 सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। तो अगले 6 से 12 महीनों में आप कौन से 3 लक्ष्य हैं जिन पे काम करना चाहेंगे? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ योर लाइफ इन नेक्स्ट 6 to 12 months। और याद रखिएगा जब आप लिखें तो ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, और जितनी डिटेल्स आप ज्यादा इनमें लिख पाएंगे उतना इनके पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। और यू कैन पॉज दिस वीडियो नाउ एंड देन यू कैन राइट दिस 3 गोल्स। Awesome. अब आप एक काम करिए, अगले 3 पेजेस पे अपनी नोटबुक में एक पेज पे सबसे ऊपर पहला गोल लिखिए, फिर अगले पेज पे दूसरा गोल लिखिए, फिर अगले पेज पे तीसरा गोल लिखिए। सो 3 पेज लीजिए नोटबुक के, 3 न्यू ब्लैंक पेजेस, और उनके ऊपर आप इन तीनों गोल्स को लिख लीजिए। और अब जो मैं बताऊंगा वो आपको गौर से सुनना है और वो एक्टिविटी करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। वो क्या है? हर गोल के नीचे में आपको 5 वजह लिखनी है क्यों ये गोल आप अचीव करना चाहते हैं। वो वजह आपकी हो सकती है और अपनों की हो सकती है। क्या मिलेगा यार, क्यों मैं अचीव करूं? मेरे मम्मी को ये खुशी मिलेगी, मेरे पापा को अच्छा लगेगा, मैं मेरे बच्चों को यहां से वहां ले जा पाऊंगा, मेरे बच्चों को ये खुशी मिलेगी, राइट? आई डोंट नो, आपके लिए हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। वजह क्या है यार? क्या मिलेगा अगर सच में ये लक्ष्य पूरा हो गया? तो यू नीड टू राइट व्हाई दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाई अचीविंग दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू यू, और 5 कारण लिखने हैं अपने 3 गोल के नीचे में। वी वांट टू ऐड इमोशंस टू योर गोल, वी वांट टू ऐड लाइफ टू योर गोल्स। और वो तब आती है जब आप इस बारे में सोचना शुरू करें, अगर मैंने ये लक्ष्य पूरा कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर ये लक्ष्य पूरा कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, राइट? सो आई वांट यू टू गो टू दैट लेवल एंड राइट डाउन। हर एक गोल के नीचे में आपको उस पेज पे कम से कम 5 वजह लिखनी है क्यों ये गोल आपके लिए जरूरी है। और अगर आप 5 वजह नहीं लिख पाए तो उस गोल को बदल लीजिएगा। एंड व्हाटएवर यू आर अचीविंग टुडे, आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज रियली पावरफुल। दिस क्लैरिटी, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये जो ब्लू प्रिंटिंग है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर लाइफ, फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। एंड आई एम श्योर व्हेन यू डू दिस थिंग्स सीरियसली यू विल बी अ टोटली डिफरेंट ट्रांसफॉर्म पर्सन। और ये जो चीजें मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं, इस 3 महीने के कोर्स के दौरान, अगले सेशंस में, अगले हफ्तों में इन सारी चीजों को यूज करके हम आपको एक कमाल का पावरफुल अचीवर बनाना चाहते हैं। और ये सारी चीजें फाउंडेशन देंगी आपको वो पावरफुल अचीवर बनने के लिए। सुपर एक्साइटेड टू सी यू टुमारो इन नेक्स्ट पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।